20 तारीख से गोरखपुर से लेकर पाटलिपुत्रा तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का ऐलान हो चुका है और इस बात को सुनकर चंपारण के सभी लोग बड़ी खुश हैं। जब गोरखपुर से चलकर बगहा जब वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची तो वहां भव्य उसका स्वागत किया गया। वहां से चलकर जब नरकटियागंज पहुंची तो पहले से जन सैलाब वहां पे इकट्ठा था वंदे भारत का स्वागत करने के लिए। नरकटियागंज से चलकर वंदे भारत एक्सप्रेस जब बेतिया पहुंची तो यहाँ भी जोरदार उसका स्वागत किया गया। कुल मिला के वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना स्वागत हो रहा था, विदेश से कोई खिलाड़ी मेडल लेकर अपने देश आता है तो उतने धूमधाम से उसका स्वागत नहीं होता है जितना वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत हो रहा था चंपारण में। ये सुंदर दिखने वाला और सुंदर सुविधा वाला ये ट्रेन गरीब और मिडिल क्लास लोगों के औकात से बाहर है, इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए एक नज़र डालते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस। गोरखपुर से पाटलिपुत्रा की दूरी है 304 किलोमीटर, जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटा 41 मिनट में दूरी तय करता है। वहीं अगर इंटरसिटी गोरखपुर से पाटलिपुत्रा चलता है तो 7 घंटा में इस दूरी को तय करता है। गोरखपुर से वंदे भारत की स्पीड मोतिहारी तक कुछ अच्छा रहती है, लेकिन इतना बेहतर नहीं रहती है। लेकिन मोतिहारी के बाद ये इंटरसिटी से भी ज़्यादा समय लगाता है। 6 बजे बापूधाम मोतिहारी से इंटरसिटी खुलती है जो 9 बज के कुछ मिनट पर पाटलिपुत्रा पहुंचा देती है, जो टोटल समय लगाती हो वो 3 घंटा समय लगाती है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस मोतिहारी से पाटलिपुत्रा जाने में 3 घंटा 35 मिनट का समय ले रहा है, जबकि इंटरसिटी 9 स्टॉपेज के बाद 3 घंटा में पाटलिपुत्रा पहुंच जाती है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जब मोतिहारी से खुलती है तो मात्र 2 स्टॉपेज पर रुकती है, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा हाजीपुर। उसके बाद भी 3 घंटा 35 मिनट का समय ले रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस से हमें क्या फ़ायदा मिला? जितने भी लोग बगहा, नरकटियागंज और बेतिया से, मोतिहारी से पटना के लिए जाते हैं वो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं। बाकी अमीर लोग एसी बस से पटना चले जाते हैं और चले आते हैं। ये रोज़मर्रा की कहानी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पटना हाई कोर्ट में तारीख लड़ने जाते हैं और ये सभी लोग मिडिल क्लास और गरीबी रेखा में आते हैं। ये लोग बेतिया से पाटलिपुत्रा का सफ़र मात्र 85 रुपया में करते हैं, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस का आप किराया सुनिएगा तो आपका होश खराब हो जाएगा। बेतिया से पाटलिपुत्रा का जो किराया है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस का 620 रुपया, जबकि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आप जाइएगा तो 1200 कुछ रुपया इसका किराया है। क्या मिडिल क्लास और गरीब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे और इतना किराया देकर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कर पाएंगे? बेतिया से पाटलिपुत्रा का जो सफ़र है इंटरसिटी से 4 से 4.5 घंटा का होता है। इस 4 से 4.5 घंटा में कोई भी व्यक्ति खाना का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि खाने के टाइम तक हम पटना पहुंच जाते हैं और पटना उतरने के बाद लोग वहां खाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, और लोग चाहते हैं कि टाइम से हम पटना में पहुंच जाएं और अपना ऑफिस का या जो भी इलाज का काम है उसको करके हम फिर 5 बजे वाले शाम वाले इंटरसिटी पकड़कर अपने घर आ जाए। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या है, टाइम 1 घंटा कम लगा रही है, लेकिन किराया है 620 रुपया। अब आप कहेंगे कि सुविधा है इसीलिए किराया है, तो भैया सुविधा की ज़्यादा ज़रूरत है इन मिडिल क्लास और गरीब लोगों को या टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने लोगों के घरों में एसी लगा है? लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो रोज़ इंटरसिटी से पटना जाते हैं, उनके घरों में एसी नहीं है और उन्हें एसी की ज़रूरत भी नहीं है, और खाना वो अपने घर से बनवा कर लेके जाते हैं। वो वंदे भारत एक्सप्रेस में पालक पनीर और मटर पनीर खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनको चाहिए एक सस्ता किराया और सुपर फास्ट ट्रेन, और सभी चंपारण वासियों को भी इसी की ज़रूरत थी। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस का जो आप लोग लॉलीपॉप दिए हैं, ये चंपारण के लोगों को नहीं चाहिए। एक चाहिए सुपर फास्ट ट्रेन जो बेतिया से 2 से 2.5 घंटा में पटना पहुंचा दे, तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा चंपारण के लोगों पर। ये आपने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि चंपारण के कोई भी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कौन ऐसा लोग होगा जो 4 घंटे के सफ़र के लिए 1220 रुपया देगा? कौन ऐसा लोग होगा जो कुर्सी यान के लिए 620 रुपया देगा और आपका मटर पनीर खाएगा? लोग घर से निकलते हैं सुबह में तो खाना बना
बना कर निकलते हैं और साथ में खाना लेकर निकलते हैं। उन्हें ज़रूरत है तो एक सुपर फास्ट ट्रेन की है। तो आपको एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाना चाहिए जो सही समय पर लोगों को पाटलिपुत्र पहुंचा दे, लेकिन आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का एक लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप कोई काम का नहीं है बल्कि बेकार है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि देखिएगा कि ये ट्रेन जब चलते रहेगा तो बिल्कुल खाली जाएगा, इस पे ज़्यादा लोग नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूं जो चंपारण में काफ़ी अमीर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्लेन यहाँ से जाने लगेगा बेतिया से मुजफ्फरपुर तो लोग प्लेन का भी सफ़र करना शुरू कर देंगे। बाकी ये बात है मिडिल क्लास और गरीब लोगों की। क्या लगता है आपको कि 200 किलोमीटर के लिए 620 रुपया किराया कुछ ज़्यादा नहीं है? और स्पीड भी आप 4 से 4.5 घंटा में ले जा रहा है। जितना इंटरसिटी जितने देर में पहुंचाती है उतने देर में वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। तो क्या फायदा है वंदे भारत एक्सप्रेस का? बाकी मेरे तरफ से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इस ट्रेन को कम से कम इंटरसिटी से फास्ट चलाया जाए और 2 से 2.5 घंटे में पटना की दूरी बेतिया से तय की जाए, तब ये वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से उचित रहेगा। और जो इसका किराया है वो कई गुना ज़्यादा है, 1 गुना नहीं कई गुना ज़्यादा है। इस किराए को भी ध्यान पे रखा जाए और इस किराए को कुछ कम किया जाए, तभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा ये लॉलीपॉप बन के रह जाएगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग की औकात कभी नहीं होगी कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस का सफ़र कर पाएँ। तो आप लोगों का क्या विचार है इस वंदे भारत एक्सप्रेस पे? जो लोग भी खुश हो रहे थे, इस पे बहुत लंबा लंबा वीडियो बना रहे थे, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप सही चीज़ों पर क्यों नहीं देखते हैं? सुंदरता पे आप क्यों मोहित हो जाते हैं? ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे लास्ट में चंपारण को वंदे भारत एक्सप्रेस मिला है। सभी एरिया में, सभी जगह, सभी जिलों को मिल चुका है। तो इसमें ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। आपको चाहिए वो कि जहाँ समय बचे, जहाँ हमारा जेब खाली ना हो। लेकिन आप लोग तो बस हु हल्ला करेंगे, सवाल पूछने की आपके अंदर औकात नहीं है। अपना राय कमेंट बॉक्स में इतना तो जरूर दीजिएगा, अगर औकात होगा तो कुछ जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।